जो केमिस्ट्री का कोर्स कोड BCHE 203 है, उसका ये यूनिट 3 है जिसका MCQ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है C, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग है द हाईएस्ट VC इज इक्वल टू 0। VC जब 0 होता है क्या होता है, हाईएस्ट होता है, यानी स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग किस में सबसे ज़्यादा होगा, इस वाले कंपाउंड में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग VC। अब किस में VC डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा किस में VC, थर्ड में, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द हाईएस्ट Vmax। Vmax यानी C इज इक्वल टू 0, तो किसके पास होगा, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर, इसके पास क्या है, हाईएस्ट Vmax यानी C इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रोटेशनल लाइंस इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायमेटिक मॉलिक्यूलर इज गिवन बाय। इसके द्वारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, V इज इक्वल टू 2V JN+1 होता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट रोटेशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक होता है एसिड, और क्या शो करता है, रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन जब होता है जूल जब 3 हो, फिर उसके बाद J4 हो, इन अ मॉलिक्यूल corresponds to a radiation of 83.03 सेंटीमीटर इनवर्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। क्या होगा, यहाँ पर दिया है ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे फिजिक्स में क्लास 11th में, उसमें बताया गया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। रोटेशनल मोशन में सब पढ़े होंगे। यहाँ पे 9th क्वेश्चन है इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायमेटिक रिजिड रोटेटर सेपरेशन बिटवीन इन एनी टू कंजुगेटिव लाइंस इन द स्पेक्ट्रम इज। यानी जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं किसकी रोटेशन, डायमेटिक रिजिड रोटेटर की, तो उसमें क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन इन टू कंजुगेटिव लाइंस, उसमें हमें स्पेक्ट्रम बताना है। तो क्या होगा, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटर। ठीक है, तो रोटेटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंडिंग वाइब्रेशन। कौन सा होता है, ये सभी क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन है। ठीक है, सभी क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन है। उसके बाद है फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल्स विद ओवरटोन आर कॉम्बिनेशन बैंड, द कपल्ड वाइब्रेशन क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फर्मी रेजोनेंस। क्या कहा जाता है, फर्मी रेजोनेंस। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर फॉर ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कहलाता है, क्या होता है उसकी वैल्यू, डेल V इज इक्वल टू +-1 होता है। ठीक है, उसके बाद है फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्व, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। फर्मी रेजोनेंस को कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 11th क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रारेड बैंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय ट्रीटिंग द मॉलिक्यूल एज अ वाइब्रेटिंग रोटेटर। ठीक, उसके बाद है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इन सब के द्वारा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा, पोटेशियम ब्रोमाइड के द्वारा, नूजाल मूल के द्वारा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेशन रोटेटर बैंड ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल और क्या होते हैं, डिग्रेडेड टुवर्ड रेड एंड वायलेट। ठीक है, तो वाइब्रेशनल जो रोटेटर होते हैं ना बैंड, वाइब्रेशनल रोटेशनल क्या होते हैं, एक बैंड होते हैं ऑफ डायमेटिक मॉलिक्यूल, वो हमेशा क्या डिग्रेड, किस तरफ डिग्रेड होते हैं, जब वो डिग्रेड होते हैं तो रेड और वायलेट कलर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल बैंड ऑफ अ डायमेटिक मॉलिक्यूल is centered at 2143.3 centimeter inward, and the first overtone is 4259.7 centimeter inwards. Value of AXE will be क्या होगा, इसकी वैल्यू 13.445 सेंटीमीटर इनवर्ड्स। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी दिया है 2250 centimeter inwards is base value for the ऑब्जर्वेशन ऑफ IRS स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है, सी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है विच इज द बेस्ट वैल्यू फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इन IRS स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या होता है 17 से 15 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे क्वेश्चन है जो पे है, क्वेश्चन है IR रमन लाइन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द स्केटर मॉलिक्यूल के, किसके होते हैं, द स्केटर मॉलिक्यूल के। उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ 17 से 15 सेंटीमीटर इनवर्स। इंटरफेरोग्राम इज एसेंशियली अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी टाइम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केटिंग ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व बाई डॉक्टर CV रमन के द्वारा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है, इसका ऑप्शन ही मैच नहीं दिया नहीं है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन थर्ड होगा, ऑप्शन सी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल बोथ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर है व्हेन विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इज शोन बाय IR इफेक्ट, क्या होता है, वाइब्रेशनल होता है। Pure rotational Raman lines appear due to transition from rotational state to other state which is belong to the same vibrational state, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेम वाइब्रेशनल स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वेव नंबर इंक्रीजेज, तो वेव एनर्जी क्या होगा, वेव एनर्जी भी क्या होगा, फिर देखिए वेव एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वेव नंबर इंक्रीज होने से वेव एनर्जी भी इंक्रीज होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है when a beam of monochromatic light is made on simple compound, the scatter line may be lines of इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, रमन स्कैटरिंग किससे मिलकर बनता है, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन से मिलकर बनता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है द ऑब्जर्वेशन मेड बाई रमन और क्या कहलाते हैं, रमन इफेक्ट कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर लाइट क्या होता है, रमन शिफ्ट कहा जाता है। फॉर स्टोक्स लाइन्स रमन शिफ्ट डेल वी क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू VR.VO होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में among the following both microwave and rotational Raman active molecule is क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद है इन द IR स्पेक्ट्रम द एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप इन फिनाइल एसीटेट अपीयर्स एट 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द intense band generally observed for a carbonyl group in the IR spectrum is due to किसके द्वारा, there is no change in the dipole moment for carbon monoxide band stretching। ठीक है, क्योंकि उनके बैंड में स्ट्रेचिंग नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर है सिलेक्शन
द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट इज रमन शिफ्ट कहलाता है। इसके द्वारा द डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट द डिफरेंस between frequency of incident and scatter light is Raman shift. For Stokes lines Raman shift del B क्या होता है? del B is equal to Vr dot Vo. Selection rule for Raman spectroscopy says that a molecule will be Raman active if it has polarizability. अगर क्या है, वो उसके पास polarizability है तो उसके पास Raman effect होगा। ठीक है। Intense band generally observed for a carbonyl group. In the IR spectrum is due to there is no change in the moment for CO bond stretching. उसके बाद the splitting of spectral lines in the presence of external field क्या कहलाता है? स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग causes the vibration of atoms? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टू द हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी तक मूव करता है तो इस समय क्या होता है, यानी अपने ऑर्बिट को जो बदलता है तो क्या कॉज होता है? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। क्या कॉज करता है? किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टू द हायर एनर्जी लेवल के द्वारा। द स्पेलिंग ऑफ स्पेक्ट्रा एंड रोटेशनल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड क्या कहलाता है? स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट होता है। ऑप्शन डी। द मॉलिक्यूल दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रम बट नॉर IR स्पेक्ट्रम अमंग द फॉलोइंग इज क्या होता है? H2 होता है। ठीक, ठीक है, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन 41। बताया तो आप लोग केवल बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ तक हो गया, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ठीक, उसके बाद अगला पेज है, इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट। ठीक, अब ये चैप्टर क्या हो गया? ओवर हो गया।